दिस इज आवर 13 थीम। इसके पहले हमने ऑलरेडी 12 थीम कंप्लीट कर रखी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार उन थीम को आप जाके ज़रूर देख लेना। ये हमारी 13 थीम है जो कि है वुमेन के ऊपर, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो, इस कंटेंट को पढ़ते हो, देन डेफिनेटली यू विल एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर इन योर एग्जामिनेशन, और उस आंसर से आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते किसको हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपको पता लगेगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पर आप वुमेन को इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और डिग्निटी जो है वो देते हो इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ। यानी कि वुमेन को जब ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ के अंदर इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल डिग्निटी दी जाती है, प्रोवाइड करी जाती है, इंश्योर करी जाती है, तो उसी चीज को हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। अब ये वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक से रिलेटेड कौन से न्यूज हैं उनकी जरा हम बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, और खास करके जो वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस चीज को लेकर के काफी लंबी डिबेट कई सालों से चलती आ रही है। इस चीज को काफी ज्यादा नोटिस तब किया गया जब 17 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट ने अपने 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल के तहत वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो आपके सेंट्रल पार्लियामेंट हो गई, लाइक हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके अंदर जब रिजर्वेशन की बात करी, एंड इस बिल को जब देखा गया कि ये बिल हमारे लोकसभा में फेल हो गया, तब यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुद्दा नेशन वाइड काफी ज्यादा फैल गया और लोगों ने बात करने स्टार्ट करी कि क्या सच में वुमेन को एम्पावरमेंट की नीड है या इस बिल का कोई महत्व नहीं था। तो इसलिए ये न्यूज आप जरूर से ध्यान रखना। इस न्यूज की वजह से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 131st अमेंडमेंट बिल जो है जिसके अंदर 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए मांगी गई थी इन द लोकसभा, वो अभी फेल हो चुकी है। तो ये न्यूज आपको इस टॉपिक से देखने को मिलता है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो जरूरी क्यों है। तो आपको पता लगेगा कि अगर वुमेन एम्पावर होगी ना, तो इससे हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अकॉर्डिंग टू मिन्स की जो लगभग 700 बिलियन डॉलर की पोटेंशियल है ना, वो हमारी वुमेन के एम्पावर होने से आता है, और ये जो चीज है वो भारत के फेवर में जा सकती है। दूसरा जो इसके लिए इम्पोर्टेंस है कि हम वुमेन को एम्पावर करें, वो ये कहती है कि अगर वुमेन एम्पावर होगी तो इससे हेल्थ, एजुकेशन और बाकी उसके जो आउटकम्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। इसके बाद आपको पता लगेगा कि अगर वुमेन एम्पावर होगी तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो जरूरी है। आप देखोगे कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। सो फॉर दिस रीजन वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि आखिर वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, तो फिर चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, जिससे कि वुमेन एम्पावर नहीं हो पा रही है। फिर आता है डीप रूटेड पेट्रियार्की, यानी कि इंडिया के अंदर पेट्रियार्की काफी चरम पे है, और अभी तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट ये जो डीप रूटेड पेट्रियार्की है इसके वजह से वुमेन एम्पावर नहीं हो पाती है। रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि गांव और शहरों के अंदर बहुत भेदभाव किए जाते हैं, अलग अलग चीजें देखने का परसेप्शन जो है वो अलग अलग होता है। सो दैट कैन बी अ रीजन जिसके वजह से वुमेन एम्पावर नहीं हो सकती है। सेफ्टी आउटकम रेस्ट्रिक्ट मोबिलिटी, यानी कि जो सेफ्टी आउटकम्स है ना, उसके वजह से वुमेन की मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वुमेन ज्यादा जा नहीं सकती कहीं बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजन। तो इसके वजह से वुमेन एम्पावर नहीं हो पाती है। अब देखो इन सभी के जो एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएंगे ना, एग्जाम में आपको लिखना है। जैसे डीप रूटेड पैट्रियार्की के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके पास, ठीक है। जैसे कि आप एजुकेशन में देख सकते हो कि एजुकेशन में जो मेल चाइल्ड होता है उसको फेवर किया जाता है, फीमेल चाइल्ड को फेवर नहीं किया जाता। तो ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैं सारी चीजें बता सकता हूँ, बट 10 मिनट का टाइम होता है और हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस हम नहीं कर सकते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हाई इंपैक्ट डेटा की, यानी कि इस थीम से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा है उनकी जरा हम बात करते हैं। देखो फीमेल लिटरेसी जो है ना इंडिया के अंदर, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ हाउस सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता लगेगा कि 70.3%, यानी कि लगभग 70% हमारी फीमेल लिटरेसी है। जो सेक्स रेशियो है हमारे यहाँ वो है 120 फीमेल्स
पर 1000 मील्स, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे। और आपका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 37% है एज पर द PLFS 2022-2023। जो वुमेन इन लोकसभा है अभी करंटली अगर आप देखोगे तो सिर्फ 15% है, जिनको बढ़ा करके 33% करने की बात हुई थी, बट ये चीज जो है वो फेल हो चुकी है। जब आप बात करते हो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, तो एज पर द NCRP डेटा आपको मिलेगा कि लगभग 4.4 लाख केसेस जो हैं वो वुमेन से रिलेटेड हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे डेटा एंड पॉइंट है जिनका इस्तेमाल आप अपनी राइटिंग के अंदर करके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला, फीमेल लिटरेसी जो कि 70% के अराउंड है। सेक्स रेशियो जो कि 1020 फीमेल्स पर मेल्स के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती हैं। आपको फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 37% देखने को मिलता है। और वुमेन इन लोकसभा जो है वो 15%, जो कि अभी बढ़ा करके हम इसको 33% करने वाले थे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है ये लगभग 4.4 लाख देखने को मिल रही है एज पर द NCRB 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ये हैं कौन कौन से, और इन वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कौन कौन से स्कीम जो है वो डेवलप करी है। सबसे पहले तो देखो, वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम आपके अलग अलग चीज़ों में अलग अलग हो सकती हैं, बट इन प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं जो रूट कॉजेस है वो क्या है, वुमेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, जो अभी हम यहाँ पे देख के आ भी रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम हमें डेटा के थ्रू ही मिल जा रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम के पीछे के जो रूट कॉजेस हैं वो क्या है, तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक कॉजेस देखो। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आएगा कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वुमेन की नहीं है, मतलब कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली। तो दैट कैन बी अ रूट कॉजेज जिसके वजह से वुमेन एम्पावर नहीं हो पा रही है। फिर आता है सोशल इशू। सोशल इशू के अंदर पता लगेगा कि जो पैट्रियार्की है, स्टीरियोटाइप है, ये हमें देखने को मिलता है विद द वुमेन, जिसकी वजह से वुमेन एम्पावर नहीं हो पा रही है। एजुकेशनल में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो गर्ल चाइल्ड का ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी हाई है। स्टार्टिंग में जो उनका इनरोलमेंट रेशियो है वो लड़कों से भी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे, लाइक आप 10th के बाद 12th में चले जाओ, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में चले जाओ, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाओ, तो जो ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल चाइल्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वुमेन एम्पावर नहीं हो पा रही है। पॉलिटिकल स्पेयर में देखोगे तो जो लो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, ये वुमेन को एम्पावर होने से रोकता है। अब इन सभी कॉजेस को खत्म करने के लिए आखिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसके अंदर फीमेल चाइल्ड को क्या किया गया, प्रमोट किया गया, उनको इनकरेज किया गया। मिशन शक्ति जो है ये लाया गया ताकि वुमेन को और ज़्यादा इनकरेज किया जा सके। सुकन्या समृद्धि योजना, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, जिसके अंदर 26 वीक की लीव प्रोवाइड करी गई ताकि वुमेन अपना काम भी कर सके एंड देन वो अपने सोशल लाइफ को एडजस्ट भी कर पाए। फिर आती है रिजर्वेशन इन द पंचायती राज, जो कि 33% दी गई ताकि पंचायत के अंदर, स्टेट इलेक्शन के अंदर जो वुमेन है वो 33% के रिजर्वेशन के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिए हैं। गवर्नमेंट इसे और बेटर कैसे बना सकती है, तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट जो है वो अगर ट्रैक ड्रिवन एम्पावरमेंट एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को रन करे तो इससे वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है। गवर्नमेंट अगर स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्रिएट करे तो हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर करे वुमेन का, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, माइक्रो फाइनेंस ला करके, तो इससे हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट करे जिससे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, वुमेन रिलेटेड केसेस को जल्दी से सॉल्व किया जाए, तो हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी कि एजुकेशन लेवल पर अगर जेंडर बेसिस पे एजुकेशन दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रमोट कर सकते हैं वुमेन इन अ लीडरशिप रोल, जिससे कि वुमेन हमारी एम्पावर हो सकती है। बाकी अगर आप बात करोगे कोटेशन की, तो आपको यहाँ पर कुछ कोट देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर मैं कोट्स की बात करूँ तो कोट्स में आपको क्या दिखेगा, व्हेन वुमेन सक्सीड नेशन सक्सीड, दैट इज द कोट जो कि आप लिख सकते हैं। एम्पावर अ वुमेन एम्पावर अ जनरेशन, ये कोट हालांकि मैंने भी लिखा था अपने IBSEIO के एग्जाम में, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। फिर आता है वुमेन एम्पावरमेंट इज की टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अगेन ये भी एक कोट है जो कि आप लिख सकते हो। नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस विदाउट एम्पावरिंग इट्स वुमेन, ये भी एक कोट है जो कि आप लिख सकते हैं। जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो आपको दिखेगा कि एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल ड्यूटी, यानी कि वुमेन को एम्पावर करना ये हमारी ड्यूटी नहीं है, बट एक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, क्योंकि अगर वुमेन एम्पावर होगी तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिकली इंडिया क्या होगा, बूस्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है।
तो दिस वाज द क्लास, दिस वाज द थीम जो कि हमने डिस्कस किया विद इन 10 मिनट। आई होप एंड आई बिलीव कि अब इतने डेटा के अकॉर्डिंग, इतने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, अब आपके एग्जाम में अगर वुमेन एम्पावरमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन यू विल 100% एबल टू राइट योर आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।